अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, रोटेशनल सर्कुलर मोशन। चैप्टर नंबर 5 है फिज़िक्स पार्ट 1 में। और आज जो हमने इसमें टॉपिक करना है वो है एंगुलर मोशन। इस चैप्टर में बेसिकली जो टॉपिक हमने करने हैं, हमारे कोर्स का जो हिस्सा है वो है एंगुलर मोशन, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर क्वांटिटीज़, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टॉर्क एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क, कन्वर्सेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसमें आप बेसिकली एंगुलर मोमेंटम को डिस्क्राइब करोगे। इससे पहले थर्ड चैप्टर में हमने लीनियर मोमेंटम को डिस्क्राइब किया था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, रोलिंग ऑफ हुप एंड डिस्क डाउन एंड इंक्लाइंड प्लेन। तो ये सारे बेसिकली वो टॉपिक्स हैं जो हमने इस चैप्टर में पढ़ने हैं। एंगुलर मोशन में इससे पहले ये जो आपके पास चैप्टर है, चैप्टर 5, ये बेसिकली चैप्टर 3 जैसा ही है। बस चैप्टर 3 में आपने जितनी मोशन स्टडी की थी वो लीनियर मोशन थी, वो स्ट्रेट लाइन मोशन थी, वो इस तरह की उसमें जो हमने क्वांटिटीज़ यूज़ की थी, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, वो सब लीनियर मोशन के लिए था। तो चैप्टर 5 में हमने वही सारी क्वांटिटीज़ पढ़नी है। हमने डिस्प्लेसमेंट भी पढ़नी है, हमने वेलोसिटी भी पढ़नी है, हमने एक्सेलरेशन भी पढ़नी है, पर अब हम उसे एंगुलर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। अब हम इस सारी चीज़ों को स्टडी करेंगे उन ऑब्जेक्ट्स के लिए जो किसी सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं, किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, या फिर किसी रोटेटरी मोशन में है उनकी, या फिर किस अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रहे हैं। तो उनके लिए स्पीड क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, बेसिकली इस चैप्टर में हमने ये स्टडी करना है। एंगुलर मोशन में हमारे पास 3 टॉपिक्स हैं आपकी बुक में। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो हम आज जो हम देखेंगे वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को देखेंगे। इंशाल्लाह जो से नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे एंगुलर वेलोसिटी पे और एंगुलर एक्सेलरेशन पे। वी कम अक्रॉस मैनी ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन सर्कुलर पाथ। आपके पास बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे होते हैं। जैसे एक सैटेलाइट ले लो जो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट कर रही है, या फिर आप मून को देख लो, वो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट कर रहा है। आपकी अर्थ सूरज के अराउंड ऑर्बिट कर रही है या मूव कर रही है एक सर्कुलर पाथ में। ये आपके पास एक एग्जांपल है ऐसे ऑब्जेक्ट की जो किसी सर्कुलर पाथ में मूव करता है। अ कार मूविंग अराउंड अ कॉर्नर, ये आपके पास एक कार है जो कि किसी कॉर्नर के अराउंड मूव कर रही है, या किसी सर्कुलर रोड पे किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। और एग्जांपल आपके पास सर्कुलर मोशन की क्या होगी, अगर आप एक स्टोन को किसी स्ट्रिंग के एंड पे बांध दो और आप उसको रोटेट करो, तो स्ट्रिंग के साथ आपके पास वो स्टोन जो एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, वो आपके पास एग्जांपल है ऐसे ऑब्जेक्ट जो एंगुलर मोशन कर रहा है। द मोशन ऑफ फैंस, आपके पास फ़ैन जो है अपने एक्सिस के अराउंड स्पिन करते हैं, वो एग्जांपल है आपके पास एंगुलर मोशन की। व्हील्स जो हैं वो अपने एक्सिस के अराउंड घूमते हैं, ये सारी आपके पास एंगुलर मोशन की एग्जांपल्स हैं। तो एंगुलर मोशन आपके पास इस तरह की मोशन होती है जिसमें ऑब्जेक्ट या अपने एक्सिस के अराउंड स्पिन करें, मूव करें, या फिर किसी सर्कुलर पाथ में मूव करें। तो इसके लिए एंगुलर मोशन में हमने बेसिकली उन ऑब्जेक्ट्स के डिस्प्लेसमेंट को देखना है। डिस्प्लेसमेंट को कैसे कवर करेंगे सर्कुलर पाथ में, या अगर वो स्पिन करें तो उसमें वो डिस्प्लेसमेंट कैसे कवर करेंगे। और हमने उनकी स्पीड को देखना है, हमने उनकी वेलोसिटी को देखना है, और हमने उसकी एक्सेलरेशन को, ऑब्जेक्ट्स की एक्सेलरेशन को देखना है। पहला हमारे पास जो टॉपिक है आज का वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज़ द एंगल फॉर्म्स एट द सेंटर ऑफ सर्कल व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल। अगर आपके पास कोई भी बॉडी किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो वो एंगल जो सेंटर में फॉर्म करे उस सर्कल के, वो आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देता है। अब इस चीज़ को अगर हम एक्सप्लेन करें तो आपके पास ये बुक में, आपकी बुक से मैंने ये फिगर ली है, क्योंकि आप बुक को साथ साथ फॉलो करो तब आपको समझ आएगा। हम इस एग्जांपल से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को समझने की कोशिश करते हैं और फिर हम उस डेफिनेशन पे वापस जाते हैं। इसका मतलब क्या है? कंसीडर डिस्क रोटेटिंग इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आप एक डिस्क लो जो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करिए, मतलब ये है उसकी स्पिन की मोशन की डायरेक्शन। द पोजीशन ए ऑफ डिस्क चेंजेस टू पोजीशन बी। हमने इनिशियली उसकी पोजीशन ए ली थी। जब आपके पास ये वाली डिस्क स्पिन करेगी तो यही जो आपके पास पॉइंट है जो ए पे था वो मूव करके चला जाएगा इस पॉइंट पे। डिस्क का ये जो भी डिस्क का पॉइंट इधर था, वो जब आप वो स्पिन करेगी तो किसी पॉइंट बी पे चला जाएगा। द पोजीशन ए ऑफ डिस्क चेंजेस टू पोजीशन बी मेकिंग एन एंगल थीटा। तो ए और बी के दरमियान में एक एंगल थीटा बनेगा विद द एक्सिस। अब डिस्क का जो एक्सिस है जिसके अलोंग वो स्पिन करिए, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग ही ऑब्जेक्ट हमेशा स्पिन करते हैं, वो इस एक्सिस के साथ एक एंगल बनाएगा थीटा। द एंगल थीटा थ्रू विच डिस्क रोटेट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये जो आपके पास एंगल थीटा बनता है जब आपके पास ये डिस्क रोटेट करती है, ये एंगल थीटा आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देता है। तो इसके बारे में
इस एंगल थीटा के बारे में हमने पहले स्टडी की थी चैप्टर 1 में, अगर आपको याद हो, रेडियन में। तो हम जो मैथमेटिकल फॉर्म लेंगे हम उसी से ही लेंगे, रेडियन वाली ही लेंगे। आपके पास जो यहाँ पे एंगल बनता है वो एंगल ए ओ बी है, और वो किसके इक्वल है? थीटा के। थीटा को अगर आप रेडियन में देखो तो रेडियन में ये फार्मूला आपको याद होगा चैप्टर 1 से, वो होता है आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर आप आर्क लेंथ को, यहाँ पे आपके पास आर्क लेंथ क्या है? ए टू बी एस, इसे हमने एस कह दिया आर्क लेंथ को। अगर आप उसे रेडियस ऑफ सर्कल से डिवाइड कर दो तो आपके पास एंगल थीटा आ जाता है। तो थीटा होता है आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। यहाँ पे पास आर्क ए बी को हमने एस कह दिया और रेडियस ऑफ द सर्कल को हमने आर कह दिया, तो एस डिवाइडेड बाय आर, थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय आर। ये बेसिकली वही फार्मूला है जो आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था। ये जो एंगल थीटा है इसे हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आप मैयर कैसे कर सकते हो? आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिग्रीज में भी मैयर कर सकते हो, रेवोल्यूशंस में भी मैयर कर सकते हो, और रेडियंस में भी मैयर कर सकते हो। व्हेन अ रिजिड बॉडी रोटेट्स अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, अगर आपके पास एक रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी पे हम पहले भी बात कर चुके हैं, ऐसी बॉडी जिसमें हर पार्टिकल का डिस्टेंस सेंटर से सेम रहे। फॉर एग्जांपल ये पार्टिकल इधर है तो इसका सेंटर से यही डिस्टेंस रहेगा, इस पार्टिकल का अगर यहाँ पे आप कोई पार्टिकल कंसीडर करते हो तो उसका भी सेंटर से वही डिस्टेंस रहेगा जो इनिशियली उसका था। तो ऐसी आपके पास जो बॉडी होती है उसे हम रिजिड बॉडी कहते हैं। अगर आप एक रिजिड बॉडी लो, हमारे केस में हमने ये डिस्क ली है, रोटेट्स अबाउट अ फिक्स एक्सिस, जो अपने किसी फिक्स एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट कर रही है, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द एंगल स्वेप्ट आउट बाय अ लाइन पासिंग थ्रू एनी पॉइंट ऑन द बॉडी। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपके पास वो एंगल है जो कोई लाइन बनाती है किसी भी बॉडी के किसी भी पॉइंट पे, इंटरसेक्टिंग एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलरली, और ये जो वो लाइन है इस आपके पास जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसे परपेंडिकुलरली डाइसेक्ट करती है। ये देखें, इस अगर आप ये लाइन को इस फिलहाल यहाँ पे कंसीडर करो, इसके और इसके दरमियान में जो बनने वाला एंगल है वो 90 डिग्री है। ये परपेंडिकुलर होती है हमेशा ये लाइन जो आपके पास थीटा या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बनाती है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन यही थी हमारे पास, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज़ द एंगल फॉर्म्स एट द सेंटर ऑफ सर्कल, ऐसा एंगल जो सेंटर ऑफ सर्कल में बने, बिल्कुल सर्कल के सेंटर पे बने, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल, जब आपके पास कोई बॉडीज किसी सर्कल में मूव करे। मैंने एक खुद एग्जांपल बनाई आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को और समझाने के लिए, सॉरी फॉर दिस डायग्राम, मेरी डायग्राम मुझे ड्रॉ करना हाथ से भी और हर चीज़ से, बस मुझे डायग्राम को ड्रॉ करना बहुत मुश्किल लगता है। ये मैंने बेसिकली आपके लिए एक डायग्राम बनाई आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को समझाने के लिए। आप एक पर्सन को कंसीडर करो जो किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, और एक पर्सन कंसीडर करो जो सेंटर में खड़ा हुआ है। ये पर्सन इनिशियली इस पोजीशन में था, तो अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन इसकी ये पोजीशन है, उसने इसको देखा ये यहाँ पे खड़ा है, जब इसने मूव किया तो ये मूव करके इस पोजीशन पे आ गया। अब इसने देखा इस बंदे की ये पोजीशन है। अगर आप इस बंदे की एग्जांपल लो, अगर आप इस बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू को देखो तो वो देखेगा, वो पीछे मुड़ के देखेगा और कहेगा ठीक है मैंने इतना पाथ कवर किया है, जिसे आप आर्क एस कह देते हो, मैंने इतना पाथ कवर किया है, इतना से रास्ता कवर किया, और इससे ये अपनी लीनियर डिस्प्लेसमेंट समझ लेगा कि यहाँ से चल के मैं यहाँ आ गया हूँ। इस बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इनिशियली इसकी पोजीशन ये थी, कुछ टाइम बाद इसकी पोजीशन ये बन गई, तो इसकी पोजीशन में कितना चेंज आया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ही हमारे रेट चेंज ऑफ पोजीशन ही हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होती है। तो इसकी पोजीशन में कितना चेंज आया, अगर आप इस बंदे से पूछोगे कि इसकी पोजीशन में कितना चेंज आया, तो ये आपको किसी एंगल के थ्रू आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करेगा कि हाँ पहले इस पॉइंट पे था, आपने मूव करके इस पॉइंट पे चला गया, तो कितना चेंज आया वो आपको एंगल के थ्रू बताता है। ये जो चेंज इन पोजीशन है, ये एंगुलर चेंज इन पोजीशन है, इस बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देती है। तो आप बेशक इसको यहाँ से रीड कर लो अगर, तो आपके लिए थोड़ा सा और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। कंसिडर मैन मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, कंसिडर अनदर मैन स्टैंडिंग एट सेंटर ऑफ सर्कल, द मैन वॉकिंग विल सी दैट ही हैज़ कवर्ड सम लीनियर डिस्प्लेसमेंट, वो पीछे मुड़ के देखेगा, वो अपनी आर्क की लेंथ बता देगा, हाँ मैं 5 मीटर में 10 मीटर चल के आ गया हूँ। द मैन स्टैंडिंग इन द सेंटर विल सी द पोजीशन चेंज एंड मैयर द चेंज इन एंगल्स, तो जो बंदा सेंटर में खड़ा है वो पोजीशन को पहले यहाँ पे देखता है, फिर वो यहाँ पे देखता है, तो कितना चेंज आया वो एंगल में मैयर करेगा। ये जो आपके पास एंगुलर चेंज है, ये आपके पास बेसिकली क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन था, पर एंगुलर चेंज, अगर उसी चेंज इन पोजीशन को आप एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ, एंगल्स में, क्योंकि ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं तो एंगल में ही चेंज आता है ना, एंगुलर पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ तो वही चीज़ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बन जाती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी इशू है इस टॉपिक में तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो और मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगी जो भी आपका इशू है। थैंक यू।